Good morning student. Welcome back to the class. This is 7th and we are going to discuss chapter number 2 civics portion social science. Fine. And the chapter name is role of government in health care. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द इक्वलिटी, है ना, और अभी हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का रोल हेल्थ केयर में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया क्योंकि आजकल सबसे बड़ा इशू हेल्थ केयर का ही चल रहा है, कोरोना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ केयर में, मतलब अगर हम सिटीजन्स हैं इंडिया के तो हमारी हेल्थ को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है, कितनी रिस्पॉन्सिबल होती है, कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट और हमारी हेल्थ का क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज और इक्वलिटी इन हेल्थ केयर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ क्या होता है सब बच्चे जानते हैं। एक हेल्दी बॉडी मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तो हम हेल्दी कहलाते हैं। अगर हम बीमार हैं, हमें कोई डिजीज़ है और हम बिल्कुल भी हैप्पी और एक्टिव नहीं हैं तो हम अनहेल्दी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं होता है। जो आप बात कर रहे हो जिस हेल्थ की, वो तो सिर्फ हमारी बॉडी की हेल्थ हो गई। एक और हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ क्या होता है। हेल्थ दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल हेल्थ, ठीक है, और एक होती है मेंटल हेल्थ। ठीक, तो फिजिकल हेल्थ तो यही जो अभी हमने बोला कि नो डिजीजेस, नो वीकनेस एंड नो लेजीनेस। ठीक है, ये सब होता है। अगर कोई बंदा या कोई बच्चा या कोई भी इंसान एक्टिव है, उसको कोई बीमारी नहीं है और वो बहुत क्या कहते हैं उसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है, तो वो फिज़िकली हेल्दी कहलाएगा। अब मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं? दिमाग भी ख़राब होता है क्या किसी का? होता है। सिर्फ पागलों को ही मेंटल नहीं कहा जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं लोगों के पास, टेंशन्स के कारण लोग बाग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको ये सारे वर्ड समझ में आएंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि ऐसा नहीं कि कोई इंसान पागल हो गया, पागल की बात नहीं होती है। अभी कभी कभार जो बड़े लोग होते हैं उनके पास इतना सारा काम होता है, वो थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है। स्ट्रेस का मतलब होता है बहुत प्रेशर हो जाता है उनके दिमाग में ना। अभी कोरोना के कारण स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जॉब का क्या होगा, बिज़नेस कैसे चल रहा है, बिज़नेस ठीक नहीं चल पा रहा है ना। अब बहुत सारी बातें होती हैं। अभी आप लोग तो बहुत छोटे हो, आपको नहीं पता कि बड़ों को क्या क्या टेंशन होती है। ठीक है, तो इस टेंशन के कारण कभी कभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हम मर जाएं तो अच्छा है, ठीक है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू गेट डाई। तो उस वक्त उनको मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब है, वो इस तरह से माने जाएंगे। तो मेंटली हेल्दी जो बंदा होगा या मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी होगी, वो टेंशन नहीं होगा, हैप्पी रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। उसके मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार मेरे को नहीं ज़िंदगी जीनी, मैं तो मरना चाहता हूँ, ये वो बहुत लोगों के मुंह से आपने ऐसी बातें सुनी होंगी। तो ध्यान रखना, फिज़िकल हेल्थ एक अलग चीज़ होती है, मेंटल हेल्थ एक अलग चीज़ होती है। कई बार एक फ़िज़िकल हेल्दी बंदा जो होता है, फ़िज़िकल हेल्दी इंसान भी बहुत टेंशन लेता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि फ़िज़िकली कोई इंसान इतना हेल्दी नहीं होगा, हो सकता है कि उसको कुछ बीमारी भी हो सकता है कि उसको बहुत वीकनेस हो, बट वो दिमाग से बहुत खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं लेता, वो बहुत हमेशा खुश खुश रहता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो मैं सिर्फ आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम हेल्थ का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हेल्थ दो तरीके की होती है, एक फ़िज़िकल हेल्थ होती है और एक मेंटल हेल्थ होती है। फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहना ज़रूरी है। जब किसी इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ अगर वो फिज़िकली हेल्दी है और मेंटली भी हेल्दी है, तभी उस इंसान को एक्चुअल में हेल्दी बोला जाता है, अदरवाइज़ वो हेल्दी नहीं कहलाता। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ रहे थे कि भाई गवर्नमेंट का हेल्थ से क्या लेना देना। खाना हम खाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर हम टेंशन लेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट की क्या गलती? तो ऐसा है कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट हमारे देश के वो लोग होते हैं
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा गवर्नमेंट, तब आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट आर द पीपल हु रन द कंट्री, ठीक है ना, एंड हु टेक केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। देश में रहने वाले जितने भी हम लोग हैं, हम सब सिटीजन्स हैं। उसमें से कुछ सिटीजन्स ऐसे होते हैं जिनको पावरफुल माना जाता है, जिनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, और ये पावरफुल और ड्यूटी वाले लोग गवर्नमेंट कहलाते हैं। गवर्नमेंट बनती कैसे है? इलेक्शन के थ्रू हम वोट देते हैं और अपने पसंदीदा इंसान को चुन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये सब आप पिछले साल पढ़ चुके हो। तो अब जब गवर्नमेंट आर दोज पीपल हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न, तो वेलफेयर में तो हेल्थ भी आती है सिटीजन्स की। अभी देख लो, अगर हम कोरोना का एग्जांपल लेते हैं तो अगर कोरोना बढ़ जाएगा या बहुत बढ़ रहा है तो क्या होगा? पूरे देश के लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसकी चिंता कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि अगर देश के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, लोग बाग काम पे नहीं जा पाएंगे, बिजनेस ठीक से नहीं चल पाएंगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री का? ठीक है। इसीलिए ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके लिए आती हैं? गवर्नमेंट के लिए आती हैं। लेकिन गवर्नमेंट में पावर भी बहुत होती है। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी वो पावरफुल भी ज़्यादा होगा, और जिसको पावर दी जाएगी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना, चाहे आप हो, आपकी लाइफ में कभी भी देखना, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है उसके पास सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपके हर तरीके के वेलफेयर का ध्यान रखने के लिए उसकी ड्यूटी है ये, ठीक है ना, वो ऑब्लिगेट है इस चीज़ के लिए। तो क्या होता है, अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी एक गवर्नमेंट का पॉइंट होता है जिस पर कि उसको ध्यान रखना पड़ता है अपने सिटीजन्स के लिए। क्योंकि जिस देश के सिटीज़न अगर स्वस्थ नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, बोथ फिज़िकली एंड मेंटली, तो वो क्या काम करेंगे? तो देश डेवलप कैसे करेगा? अगर हमारे देश में आए दिन कोरोना से लोग मरते रहें, मलेरिया से मरते रहें, कैंसर से मरते रहें, बीमारियों से लोग मरते ही रहेंगे अगर, तो फिर देश डेवलपमेंट कैसे करेगा, है ना, उसकी ग्रोथ कैसे होगी? इसीलिए गवर्नमेंट की ये एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो बाकी सब चीज़ों का जैसे ध्यान रखती है, बाकी चीज़ों के वेलफेयर, मतलब बाकी चीज़ों का जो ध्यान रखती है, उसी तरीके से सिटीज़न के वेलफेयर में हेल्थ भी शामिल होती है। क्योंकि जब सिटीजन्स हेल्दी होंगे तभी वो डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी वो अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, तभी वो अच्छे से जॉब्स और बिजनेसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आता है कि हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ना है हमको, ठीक। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए क्या क्या किया है, आपकी बुक में पेज नंबर 123 पे देखो। और एक और बात मेरी ध्यान से सुनो, जहाँ तक मैं समझा देती हूँ उसको आपको एक बार रीड करना है चैप्टर को, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आई रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक। पहले भी मैं ये बात बोल चुकी हूँ, जब हम क्लास में भी होते थे तब भी हम क्या करते थे, रीडिंग कर करके चैप्टर को एक्सप्लेन करते थे और आप समझते थे। बट दिस टाइम थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। अभी मैं आपको एक एक लाइन तो पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक पॉइंट को, और आपको पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ तक वापस से रीड करना होगा जहाँ तक कि मैं समझा देती हूँ, देन ओनली यू विल गेट द नॉलेज। लेकिन जो बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि PDF आ जाएगी, हम सिर्फ उसमें से क्वेश्चन लिख कर मैडम से कॉपी चेक करा लेंगे और याद कर लेंगे, दे विल नॉट गेट एनीथिंग। 7th क्लास में अभी अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो आप 8th 9th 10th कभी भी ठीक से नहीं समझ पाओगे बातों को, एंड यू विल गेट द सब्जेक्ट वेरी वीक, आपका ये सब्जेक्ट वीक ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसको आप वापस से रीड करो। अच्छा, पेज नंबर 123 पे इन्होंने हेल्थ के बारे में बताया था, तो हमने हेल्थ के बारे में सुन लिया। अच्छा, अब हेल्थ सर्विसेज, तो ये जो गवर्नमेंट है वो देश के लोगों की हेल्थ की चिंता करती है और उनको बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन्स by providing health care, ठीक। पेज नंबर 124 पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब ये कैसी कैसी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं?
दो तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, एक तो प्राइवेट होती हैं और एक होती हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, ठीक है, जिनको कि हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी कहते हैं। तो ये दो तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एक होती है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और एक होती हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। गेट इट? अभी आप देखो बुक में, पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली हमको प्रोवाइड की जाती हैं। आप छोटे छोटे गांव में आपने कभी कभार देखा होगा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कभी लिखा हुआ देखा है हिंदी में? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, है ना? ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो हिंदी में ही क्यों लिखी जाती है मालूम है? ताकि देश के सभी लोगों से समझ सके, बिकॉज आवर मदर टंग इज़ हिंदी। और कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा, वैसे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लिखते हैं, बट इस हर जगह आपको एक हिंदी में ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने कभी गाँव वगैरह में ये लिखा हुआ देखा होगा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, इनको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं ये। इसमें ये जनरली छोटे छोटे शहरों में या फिर टाउन्स में या फिर विलेजेस में स्पेशली मिलती हैं, रूरल एरियाज़ जिन्हें कहते हैं। रूरल एरियाज़ का मतलब होता है जो छोटे छोटे गांव वगैरह होते हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर ये सर्विसेज देने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि छोटे छोटे गांव में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो एटलीस्ट वहाँ के लोगों को फटाक से एक फ़र्स्ट एड मिल जाए। और जैसे अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तब फिर वो बड़े शहर में जाकर इलाज करवाते हैं, वहाँ पे फिर गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वो जो छोटे छोटे गांव में भी जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, वो बीमार होते हैं, तो वो शहरों तक पहुँचने में उनको इतना टाइम लगेगा, उससे पहले उनको थोड़ी सी तो सर्विस मिल जानी चाहिए, थोड़ी सी उनको केयर मिल जानी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने हर छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे टाउन्स में कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज खोली हैं, जिनको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस छोटे छोटे लेवल पे, यानी कि कहना चाहिए कि अब जैसे भाई किसी को कैंसर हो गया है ना, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो डायरेक्ट हमें फिर बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम है, बुखार है, या फिर छोटी मोटी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो उनका इलाज आपको तुरंत आपके घर के पास ही मिल जाए, है ना, लोगों के घर के पास ही मिल जाए। एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को बार बार दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज खोल दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आपको एक प्राइमरी लेवल पे, एक फर्स्ट लेवल पर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, गवर्नमेंट सेट अप डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट विलेज लेवल हेल्थ केयर सर्विसेज वेयर देयर इज़ यूजुअली, अच्छा, इनमें जनरली एक नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है, विलेज हेल्थ वर्कर। यहाँ पर आपको नर्स मिलेंगी और विलेज हेल्थ वर्कर मिलेंगे, जो कि किससे ट्रेंड होकर आते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ट्रेन होकर आते हैं। यहाँ पर जो नर्सेज वगैरह मिलती हैं, या फिर ये जो यहाँ पर जो ये नर्स मिलती हैं यहाँ पर, या फिर जो विलेज हेल्थ वर्कर्स मिलते हैं, वो कोई ऐसे नहीं होते हैं कि कहीं से भी उठ के आ गए, वो बाकायदा प्रॉपर उनको ट्रेन करके भेजा जाता है, ताकि वो आपकी छोटी मोटी बीमारियों को हैंडल कर सकें, बार बार भागने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और ये कहाँ से ट्रेंड होके आते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। तो अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। तो फर्स्ट जो आता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? अब
इसमें क्या होता है, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है जिसको हम PHC कहते हैं, और ये बहुत सारे विलेजेस को कवर करता है। बहुत सारे विलेजेस में ये प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं। बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे विलेजेस में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पर आपको नर्स मिलती है और पब्लिक हेल्थ वर्कर मिलते हैं, जो विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं वो मिलते हैं। अब ये जो विलेज के जो छोटे छोटे से हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल, वो किसके अंडर में आते हैं, एक होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर, और उसके अंडर में ये छोटे छोटे गाँवों में छोटे छोटे प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, वो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो भी नर्सेज वगैरह आती हैं वो सब इधर से ट्रेंड होकर आती हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उसके बाद फिर और लार्ज सिटीज़ होती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा जिसको कि हम PHC कहते हैं। वो बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में अलग अलग जो छोटे छोटे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विस के सेंटर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। और जो गांव में नर्स वगैरह होती हैं वो सब जो जहाँ कहाँ से आती हैं सिलेक्ट होके, यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है उससे सिलेक्ट होकर आती हैं। अब इसके ऊपर भी जो बिग सिटीज़ होती हैं, है ना, बिग जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलते हैं। बिग सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरी चेन चलती है। बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएंगे। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर मिलता है जिसको PHC कहते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारी नर्सेज को ट्रेन किया जाता है, वहाँ पर उनको एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद उन नर्सेज वगैरह को छोटे छोटे गांव में भेजा जाता है प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के लिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो बहुत छोटे छोटे से गाँव में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो वहाँ पर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है, लेकिन हल्की फुल्की बीमारियों का इलाज करते हैं, ताकि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो तुरंत उसको शहर तक नहीं जाना पड़े, वहीं कभी उसको ठीक किया जा सके। तो आपको समझ में आया कि दो तरीके की हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें पहला होता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट ने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि बड़े बड़े शहरों में तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है, और बहुत छोटे छोटे गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी होते हैं, है ना, छोटे से बनाते हैं जहाँ पर कि यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज आती हैं, ठीक। तो देखो हर लेवल पे लोगों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं बस उन्हीं का ध्यान रखा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को हर किसी की चिंता होती है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, और वो अपने इलाज के लिए आराम से आ सकें बड़े शहरों तक। तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे गाँव में भी छोटे छोटे से हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ठीक, इसके अलावा एक और बात सोचने की होती है, वो ये कि जितने भी ये गवर्नमेंट के जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं, वो बहुत महंगी भी नहीं होती हैं। उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा सस्ता भी रखा है। क्यों? क्योंकि पुअर पीपल भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें, क्योंकि हर वक्त बहुत सारे पैसे तो हर किसी के पास नहीं होते हैं ना। तो उससे क्या होगा कि जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, जो थोड़े से पुअर पीपल हैं, उनको भी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें, वो भी ट्रीटमेंट ले सकें। इसीलिए जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के आपको रेट्स मिलेंगे, कॉस्ट मिलेंगे, वो भी हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं।
अच्छा, इस देखो अब एक और चीज़ होती है, ये गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि वो चाहती है कि देश में सभी लोग स्वस्थ रहें। अब गरीब लोग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो काम कौन करेगा? ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि विलेज में जो किसान लोग होते हैं, अगर वो लोग भी अगर ठीक से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौन खेती बाड़ी करेगा? हर इंसान तो इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, हर इंसान तो, क्योंकि हर इंसान इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक विलेज में रहने वाला जो एग्रीकल्चर करने वाला एक जो किसान है, फार्मर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो फसल नहीं उगाएगा तो शहर में बैठा हुआ इंजीनियर खाएगा क्या? और अगर शहर का इंजीनियर टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगा तो वो एग्रीकल्चर अपना अच्छा कैसे करेगा किसान? तो आप देखते हो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक विलेज में रहने वाला व्यक्ति शहरों में रहने वाले व्यक्तियों पे डिपेंड होते हैं और शहर में रहने वाले लोग विलेज में रहने वाले लोगों पे भी डिपेंड होते हैं। ये बात गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि चाहे शहर हो चाहे विलेज हो, सभी लोगों को हेल्दी रखना ज़रूरी है, तभी सारे काम ठीक से चलेंगे देश के और देश डेवलपमेंट करेगा। यही सोचकर गवर्नमेंट हमेशा अपनी जो हेल्थ केयर सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो कम रखती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको बहुत महंगे महंगे मिलेंगे। वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पर अभी हम इतना पढ़ रहे हैं और अभी इतने का आप रीडिंग करोगे, जितना मैं पढ़ा देती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा कि हेल्थ एक्चुअली कहते किसे हैं, ठीक है, और हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है और कैसे प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट को पड़ी क्या है जो अब हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, और वो दो तरीके की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहली तो हमने पढ़ ली पब्लिक, और कल हम पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ये कल ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसको PDF भी मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ तक आप रीड करो। इसमें एक और चीज़ दी हुई है 124 पेज नंबर पे, हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर जैसी है उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी दी गई हैं और कुछ वीकनेसेस भी हैं। मतलब हमारे देश में जैसी हेल्थ सर्विसेज पाई जाती हैं वो उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। क्या क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं देख लेते हैं। 124 पेज नंबर पे देखो, हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेजेस मतलब जहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना, जहाँ पर पढ़ के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं। और आपको पता है हमारे देश में हर साल 30,000 डॉक्टर्स बनते हैं। वैसे काफ़ी कम है। आपको पता है अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो एक बहुत लंबा चौड़ा एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हो तभी आपको वो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर डॉक्टर ने दवाई गलत दे दी तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो बेवकूफ़ जैसे बच्चों को या फिर कोई ऐसे थोड़े बहुत जो नंबर ले आए उनको तो सिलेक्ट करते नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग जो डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छी बात है। लेकिन एक गलत बात ये है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो गांव में जाना नहीं चाहते हैं, वो शहरों में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में रहना उनके लिए आसान होता है। वो अब गांव की लाइफ तो थोड़ी टफ होती है, और दूसरी बात गांव में इतने पैसे भी नहीं मिलते। तो ये एक वीकनेस है हमारे देश की हेल्थ केयर सर्विस की। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे देश में हर साल बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनते हैं, लेकिन अब एक वीकनेस जो है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि 1950 में इंडिया में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल्स थे। 1991 में 11,000 से भी ज़्यादा हो गए, और 2000 में 18,000 हो गए, और 2014 में 35,000 नए हॉस्पिटल्स बन गए। हर साल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे देश में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक जो गलत बात है वो ये है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स होने के बाद भी हमारे देश में अभी भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज ठीक से नहीं करवाते हैं लोग। कई बार तो लोग ही नहीं जाते हॉस्पिटल, है ना, और कई बार जाते भी हैं तो भी उनका इलाज ठीक से नहीं होता। तो बहुत लोग अभी भी टीबी से या फिर बहुत सारी चीज़ों से मर जाते हैं। इंडिया रिसीव, अच्छा इसके अलावा एक और जो अच्छी बात है हमारे देश की हेल्थ सर्विसेज की वो ये है कि हमारे देश में विदेश से भी बहुत लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी एक और जो कमी है वो ये भी है कि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ अभी भी हैं। और कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ कैसी? जो गंदे पानी से फैलती हैं, गंदे खाने से फैलती हैं। तो अभी भी इंडिया के लोग, कुछ लोग इतने बुद्धू हैं, कुछ लोग इतने इलिटरेट हैं, उनको ये पता ही नहीं है
कि साफ़ पानी होता क्या है, साफ़ पानी क्यों पीना चाहिए, खाने को कैसे खाना चाहिए, उसको गंदा नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और ऐसे लोग आज भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के कारण मरते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट अच्छा, इसके अलावा एक और जो अच्छी बात है इंडिया की हेल्थ सर्विसेज की वो ये कि इंडिया दुनिया की 3rd नंबर की कंट्री है, बिगेस्ट, जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाती है, मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमारे देश में बहुत सारी मेडिसिन बनती है। कंट्री का, हमारी इंडिया का जो है 3rd नंबर आता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन एक और जो बुराई है वो ये है कि अभी भी हमारे देश में जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने कभी कभी टीवी में भी ऐड देखे होंगे, उनके माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। तो बच्चे बीमारी हो के थोड़े तो मर जाते हैं या फिर वो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता ही नहीं है। आपने टीवी में भी सुना होगा कि सिर्फ खाना खा लेना, कुछ भी खा लेने से ठीक नहीं रहता है कि आपको भूख लगी तो आपने फटाफट एक रोटी खा ली, सब्जी खा ली, या फिर आपको भूख लगी तो आप फटाफट मैगी बना के खा ली। ठीक है, दीज आर द फूड्स बट दीज आर नॉट न्यूट्रिटिव फूड्स। मैगी वगैरह, रोटी की बात नहीं कर रही हूँ ना। तो एक बैलेंस डाइट होती है, आप साइंस में पढ़ोगे या फिर अभी पढ़ भी लिया होगा साइंस में तो, कि बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज द चिल्ड्रन गेट द मल न्यूट्रिशन एंड they get suffered from the various diseases, deficiency diseases। तो ये पेज नंबर 124 पे ये छोटा सा एक टेबल जैसा दिया था, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है। इसमें हमें पता चल गया कि हमारे देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और इसमें कुछ कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हेल्थ एक्चुअली 2 तरीके की होती है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। और गवर्नमेंट हमारे देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या चीज़ों को प्रोवाइड करती है, क्या क्या कदम उठाती है। तो उसमें हमने देखा कि पब्लिक केयर सर्विसेज और प्राइवेट केयर सर्विसेज 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आज हमने पब्लिक सर्विसेज के बारे में पढ़ा, इसको आप यहाँ तक रीड करो वापस, है ना। और हम बाकी का चैप्टर कल पढ़ते हैं एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। फाइन, सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।